चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग खोटा के सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 4 को देखेंगे। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चितरंजन महतो खोटा पढ़वे कहिया शुरू करला। ठीक है, चितरंजन महतो जो थे वो खोटा पढ़ाना शुरू कब से किए थे? तो 1984 ईस्वी से। ठीक है, उसके बाद चित्रा जी खोटा कहाँ पढ़वाला। ठीक है, चित्रा जी तो खोटा कहाँ पढ़ाते थे? तो TRL विभाग RU में, मतलब रांची यूनिवर्सिटी में, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद चितरंजन महतो चित्रा जी कर कृति लागे कौन? मतलब चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा हुआ है तो जिंदगी लिखा हुआ है, छैहर लिखा हुआ है, महराई लिखा हुआ है, मतलब ये सभी लिखा हुआ है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है किताब कहिया जिंदगी कहिया छपल है। मतलब जिंदगी किताब जो था वो कब छपा हुआ था? ठीक है, तो ये 1986 ईस्वी में छपा हुआ था, है ना। उसके बाद छैहर कहानी में कौन छैहर के बेस कहल गेल है? मतलब छैहर कहानी संग्रह जो है उसमें छैहर कहानी जो एक है उसमें से कौन सा छैहर को बेस किया है? तो छोट छैहर को इसको कहा गया था, देवनारायण चौधरी को, यानी कि गुरु जी को, है ना। उसके बाद रोहन मोहन में कैसा नाता रहे? तो रोहन मोहन में कैसा नाता था? गोतिया का नाता था, है ना। मोहन कौन छैहर रहो वाला? मोहन जो था वो कौन छैहर रहता था? छोट छैहर रहता था मोहन, है ना। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है ना। डॉक्टर विनोद कुमार MA कौन बैच में खोटा पढ़वाला? ठीक है, मतलब डॉक्टर विनोद कुमार जो थे वो कौन सा बैच में खोटा से MA किए थे? तो 1982 से 84 वाला बैच में, मतलब विनोद कुमार जो थे वो MA किए हुए थे, है ना। उसके बाद डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज से पढ़ावे शुरू करला? मतलब डॉक्टर विनोद कुमार थे वो कौन कॉलेज से पढ़ाना शुरू किए थे? तो रांची कॉलेज से, है ना। अरे आज ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनतक ये आशीष कौन देले रहे? तो इस बिहारी का जो दादी थी यानी आजी, वो दी थी इसको आशीष बिहारी को, है। उसके बाद उबार कहानी में परजरुआ पात्र लागत। उबार कहानी में परजरुआ पात्र कौन कौन थे? गणेश बाबू भी था, महेश बाबू भी, और बीरू। तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव। बादी यहाँ हालांकि लिखा था, बादी खोजे दाव काभत यानी कि लोकोक्ति कौन कहानी आयल है? तो ये उबार कहानी में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। झबरुक बारी धायर केकर बारी रहे? तो बुधन का बारी रहता था, बुधना का बारी रहता था, जहाँ वो लोग फिर देखे थे मतलब गप सप करके और बिहारी को पढ़ाने की बात बोला था बुधन। ठीक है, कि जैसे आज बोएगे वही कल काटोगे, तो इस तरीके से मतलब बिहारी को पढ़ाने के लिए वो बोलता था बुधन। ठीक है, कौन कहानी के लेखक स्वयं पात्र है? ठीक है, कौन कहानी में लेखक जो है वो स्वयं पात्र है? तो उबार ओद दीदा में, है ना, ओद दीदा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर में चानो वाली के गोड़ नाय लगल रहे। मतलब चानो वाली को कौन गोड़ नहीं लगा था? तो लेखक ही खुद गोड़ नहीं लगे थे। ठीक है, उसके बाद चानो वाली मोरल पर निर्मले माय छाती ढेढ़ाए के कीले कांदोल हलिक। ठीक है, मतलब क्यों वो रो रही थी? तो वो सब कर बेस संगी रह, हाँ, ओकर बेटा के दूध पियाए पोसल रही, है ना। ये भी किया था वो, मतलब चानो वाली की थी। उसके बाद दुखे भर संग देर रहे, ये भी सही है, तो इसका सब सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर D हो जाएगा, है ना। उसके बाद ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये पाता कौन कहानी में आयल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुब में। ठीक है, उसके बाद जब वो दामोदर नहीं जाता खेत जोतने के लिए तब ये गुनेश्वर बाबू बोलते थे ना। उसके बाद गुनेश्वर बाबू कौन रहे? तो गाँव के बड़ किसान रहे। ठीक है, उसके बाद घरे में भूंजल भांग नाय और एने ओने टांग ये काभत कौन केकरा कहले? तो गुनेश्वर बाबू जो थे वो दामोदर को कहा था। ठीक है, उसके बाद दामोदर पढ़े में कैसन छात्र रहे? तो ये तेज रहता था, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिला है? तो इसमें 7वीं क्लास से उसको छात्रवृत्ति मिलता था। उसके बाद हुब कहानी में कौन संदेश पावा है? हुब कहानी में कौन संदेश है? तो आयज कर भेदभाव ठीक ना है। ठीक है,
उसके बाद दुखे के पहर मदद करे के चाहिए, ये भी ठीक है। विपद में पढ़ल लोग के कामयाब जरूर होवे हैं, तो ये भी ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही शिक्षा मिलता है, संदेश मिलता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बी एन ओहदार खोटा कौन बैच से एमए कर ले है। ठीक है, तो इसमें जो बी एन ओहदार थे 1980 से 82 वाला बैच में मतलब जिस समय विनोद कुमार किए थे उसी समय डॉक्टर बी एन ओहदार भी मतलब खोटा से एमए किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बी एन ओहदार कहाँ पढ़े वाला, तो ये रांची विश्वविद्यालय में टीआरएल में पढ़ाते थे। ठीक है, टीआरएल यानी कि ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद सजीव तो चलबे करो है, निर्जीव कखन और कैसे चले है, तो जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया नाय आवत। ठीक है, प्रदर्शनकारी नाय आवत मतलब तखन देखबे लाठी की रकम चले है। ठीक है, उसके बाद प्रदर्शन करवैया बाँटे से ईटा और पखन की रकम चले है, ये सभी मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस सब जगह पर मतलब चलता है सजीव मतलब निर्जीव, है ना। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, लेखक सभ्यता और संस्कृति के बारे में की कहल है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति मध्य ढांगा फर्क नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सही बात है। दुइयों के मध्य रिचिक फर्क है, मतलब बहुत कम का फर्क है। दुइयों एगो गोटीना सिक्का के दूगो पीठ है, ये भी बोला था लेखक ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है, सांस्कृतिक रूप कौन कौन रूपे देखा है, तो हमीन कर परब निहारे नेग चारे। ठीक है, ये बात सही है। गीते नाचे चाल चलने बोले चाले, ये भी सही है। पिंधना ओढ़ना काम करे डराए, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ पढ़ा हुआ है। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे वो कहाँ पढ़ाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई स्कूल में पढ़ाते थे वो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्वनाथ दसौंधी राज कौन विषय के मास्टर हला। ठीक है, कि विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे वो कौन विषय के मास्टर थे, तो वो हिंदी के मास्टर थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ दसौंधी राज केकर नज़दीकी में रहत, पानूरी जी के नज़दीकी में। ठीक है, अजगर नाटक गाँवे आग लगवे दोष केकर ऊपर लगवल गए, तो मंगरा ऊपर लगवा गया था, लेकिन लगाया था बाबा भगत ने। ठीक है, उसके बाद फुलवा झंडा के तले कौन कौन शामिल था, तो मथुरा भी शामिल था, सुगिया भी और शारदा प्रसाद भी, तो मतलब ये सब है। अघनो लाला बेचैन होके मुंशी शारदा प्रसाद के की सलाह मांगल रहे, कौन रास्ता निकालने के लिए बोला था। एकने समय है कुछ तरकीब निकाल, ये भी बोला था। सुधे हमें नाय मोरब तोहरो मोरे हो, तो ये सब कुछ बोला गया था। मतलब अघनो लाला अपना मुंशी शारदा प्रसाद को बोले था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। शारदा अघनो लाला के बाँचे खातिर की सलाह देल। शारदा जो था शारदा प्रसाद, वो अघनो लाला को बचने के लिए कौन सा सलाह दिया, जकर घर द्वार घर बारी बेईमानी करके लेल हा, उल्टा सभे घुराए दे हा, समय देख के मानुष के अपन काम करे चाहिए, तो इतना सब सलाह दिया गया था उसको, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, शिवनाथ परमानी का जन्म घर लागे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमानी का कौन सा, बैदमारा बोकारो। ठीक है, शिवनाथ परमानी के कौन रकम कवि लागत, ये जनवादी कवि है। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, शिवनाथ परमानी कर पहिल एकल रचना कौन लागे, तो ये दामुद्रिक कुराय है। ठीक है, दामुद्रिक कुराय काव्य में कई ठो सर्ग है, तो 6 ठो सर्ग है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, उमादित्य आक्रमण की रकम झारखंड पर आक्रमण करल रहे, तो दामोदरिक धारे मेला लगवल। ठीक है, मेला में सेना के भेष बदल के अला। ठीक है, बोने नुकायल सेना से हुलमाल करवल, ये मतलब सारे इसका ऑप्शन नंबर सही है, तो सारे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मगधे के सेना के पास आदिवासी की हेला, तो हार गेले था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, उमादित्य संगे सोमरस आनिक दारू कौन पीता था, तो जोगना मांझी। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म स्थापित तो हेल बादे अंकसरे की हेल, हिंसा बंद हो गया, कांड बलम के चिट्ठी लग गया, अर्थ के अनर्थ हेल, मतलब ये सब हो गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बौद्ध धर्म के स्थापित भेल बादे बाढ़ल रहे, कौन सी बढ़ल गया था, मौत ताड़ी कारोबार, राज कर्मचारिक शोषण, बोन कटाई, ये सब हुआ था। ठीक है, तो ये सब हुआ था। उसके बाद नारिक संवरल समाज सलझुआवल सरजू तायल सरगायल सलसलिया समाज सरगठे सोझायल, तो इसमें ये पता है कौन अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है ना।
उसके बाद खोटा साहित्य में झा युग कितना समय सीमा के मानल जाए, तो 1980 से 2000 ईस्वी को माना जाता है झा जी का युग। ठीक है, झा युग के बीए नौदार जी आरो की नाम रखल रहे, तो पुनर्जागरण काल। ठीक है, यह तो चार गोड़वा पृथ्वी नेता बनौलो, ये पता है चार गोड़वा माने की है, तो इसका मतलब है चार गोड़वा माने जानवर। पृथ्वी नेता कौन बनल है, तो मानुष बना हुआ पृथ्वी का नेता। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लौतन जुगुत भावत कविता से की सीख मिले है, तो लोग के खीजल बनवल डहरे नाय चले के चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद लोग के आपन डहरे चले के चाहिए, बिल्कुल ये सब बोला गया है कविता में। लोग के पारंपरिक डहर छोड़ के नावा डहरे चले के चाहिए, ये भी सही बोला गया है। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, धन धन मानुष मन की सोचे है, तो नवीनता, पुरातन बात, बेकार बात, फालतू बात, नहीं, नवीनता सोचता है। ठीक है, उसके बाद चनफन मानुष अपन उद्देश्य पूर्वे खातिर कैसे बाढ़ा है, तो ओज से, उत्साह से, लूर ढंग से, ई सबे से। ठीक है, उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, अला राजा कते कते घड़ी के बांधलथीन, ई पता है घड़ी के बांधे कर हुए, मतलब हाथे घड़ी पिंधे नहीं, समय के बस में करे, समय के आपन मुताबिक चले, ये दोनों सही इसका हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानुष कौन गीत गावा है, बुद्ध ज्ञान के, बीतल हारल के, यानी जीतल हारल, बीतल हारल जीत के, भय के जीतल गीत के, तो मतलब ये सभी गीत गाता है। ठीक है, स्वागत कविता के कवि कौन विचारधारा पावा है, मतलब स्वागत कविता में, स्वागत जो कविता है उसमें कवि का कौन सा विचारधारा को दिखाया गया है, तो इसमें प्रगतिवादी को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य कर जनक केकरा कहल गए, तो श्रीनिवास पानूरी को कहा गया है। आँखी गीत कर द्वितीय प्रकाशन बछड़ कौन सा है, तो 2019 है। ठीक है, उसके बाद श्रीनिवास पानूरी का निधन तिथि लगे, तो 7/10/1986। ठीक है, उसके बाद धोबी कुकुर घरे ना घाटे के, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे के, तो ये पता है कौन किताब से लेल गए हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आँखी गीत। ठीक है, उसके बाद खोठा है खोठा कविता में रंगा सियार केकरा कहल गया है, तो इसमें बाहरी लोग को कहा गया है रंगा सियार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खोठा है खोठा कौन किताबें संकलित है, तो ये आँखी गीत में संकलित है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 62, तोर खातिर सुसनी साग ई पाता है, तोर सर्वनाम केकर खातिर लायल है, आँखी गीत किताबें कविता है, तो इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो बांदर खातिर आया हुआ है, बांदर के रूप में यहाँ झारखंडी लोग को दिखाया गया था। इसमें हालांकि आंसर में डहर चलवाइया गरीब लोग को दिया, लेकिन इसका बेस्ट क्या हो सकता है आप लोग भी बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है 63 नंबर, आँखी गीत किताबें कौन कौन भाविक शामिल है, छायावादी भी कुछ कविताएं हैं, कुछ कविता जनवादी भी है, कुछ कविता आधारतवादी भी है। ठीक है, तो ये सभी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानोरी कौन जातिक सरनेम टाइटल लागे, तो पनेरी का। ठीक है, उसके बाद श्रीनिवास पानोरी जी की कहल गेल है, मतलब शनिवार पानोरी को क्या क्या कहा गया है, तो वाल्मीकि भी कहा गया है, भीष्म पितामह भी किया गया है, आदि कवि भी किया गया, मतलब ये सभी कुछ कहा गया है मतलब श्रीनिवास पानोरी को। ठीक है, उसके बाद विश्वनाथ सावदे कहाँ का राजा रहा, तो ये रातू का राजा हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर का राजा 1857 में केकरा बनवल गेल रहे, तो विश्वनाथ सहदेव को बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा पाठ कौन किताबें संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोटा गद्य पद संग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, मोरेक मुद मरमे मातल बिरसा जकर डरे फिरंगी फिरा हला दिशा, तो ये पता है केकर लिखल लगे, तो इस लिखा हुआ है ये एके झा के द्वारा। ठीक है, एके झा का लिखा हुआ है, जो ये बिरसा मुंडा का जीवनी लिखे हैं उसी में ये इस बात को यूज किए हैं। ठीक है, बोरवा अड्डा लेखक केकर संग गेल रहे, तो शिवनाथ परमानी भी गए थे और बंसीलाल बंसी भी गए थे, तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
बोरवा अड्डा अक्षय बोर के लेखक शांति भरत का जन्म घर कहाँ है? तो चौफन बोकारो में। ठीक है। उसके बाद राधा कृष्ण से भेंट करे हुजूर लेखक कर मने कैसे उठल? तो रामलीला कहानी पढ़ल से, बिल्कुल। उसके बाद बीए में रूपांतरण पढ़ल से, उपन्यास पढ़ल से, लेखक परिचय में रांची पढ़ल से। तो ये तीनों बात उनको जब पता चला कि लेखक जो है रांची से ही है, तो फिर वो मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है। लेखक मैट्रिक क्लास से कौन बछरे रहे? ठीक है। तो 1961-62 में वो मैट्रिक क्लास में रहते थे। ठीक है। लेखक कौन? वही गोविंद महतो जंगली। लेखक दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कौन कॉलेज कर छुआ लेके गेल रहे? तो चाईबासा कॉलेज के छुआ को लेके गए थे ये कौन? चतुर्भुज साहब। उसके बाद गंगटोक जाए में कौन नदी कछारे जाए पड़ो है? तो तीस्ता नदी की वहाँ पड़ती है, तो वहाँ तीस्ता नदी से किनारे होकर के जाना पड़ता है। नेताजी देश खातिर बलिदान देला हियाँ नेताजी कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो ये नेताजी जो है वो खास बोधक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद गुरगुरी कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। कोई हकावे लागल है हियाँ कोई कौन रकमेक सर्वनाम है? तो अनठेकानी सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद के लागे, ठीक है, हियाँ कैसन सर्वनाम है? तो सवालवाची है, सवालवाची है। ठीक है। नौवाइन में कौन प्रत्यय लगल है? तो वाइन। ठीक है। उसके बाद आगे कौवा कर बहुवचन हैवत, कौवा कर बहुवचन होगा कौवैन। ठीक है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन में कि रामू कायल रांची जाए पारे ई कौन काले वाइक लगे? रामू कायल रांची जा पारे मतलब कल के बात किया रहा था, संभावना जता जा रहा, तो संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन में सोनू पढ़े लागल है। ठीक है। तो ये कौन काले के वाइक लगे? तो इसमें काम चल रहा है अभी। ठीक है। तो काम चल रहा है, तो चल चलित वर्तमान। ठीक है। जो जिंदगी कौन रकमिक समास लगे? तो जो जिंदगी जो है वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। आगे देखते हैं मुँहजोर कौन समास रकमिक समास लगे? तो मुँहजोर जो है, मुँहजोर ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। उसके बाद बाबा धाम कौन रकमिक समास लगे? तो ये है बहुब्रीहि समास। ठीक है। दिने दिन कौन रकमिक समास है? दिने दिन जो है वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। उसके बाद बपौती में कौन प्रत्यय लगल है? औती, बप जोड़ औती। उसके बाद गवैया में कौन प्रत्यय लगल है? तो वैया। ठीक है। उसके बाद आगे है केकर में उपसर्ग नखे। देखो किसमें से किसमें अधपाइल इसमें है, अधकचरा, अधियाइल इसमें भी है, अंधार में नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधार, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी देखते चलें। ठीक है। निकौड़िया गेलक हाट किया देखी हिया फाट कैसन कथन लागे? तो ये कहावत है। ठीक है। कहावत यानी कि लोकोक्ति। ठीक है। निकौड़िया गेलक हाट किया देखी हिया फाट कैसन कथन लागे? कहावत। ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। ठीक है। उसके बाद मुहावरा की खोटे कहल जाए, तो मुहावरा को खोटा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आहना। ठीक है। काने खोसे मुहावरा माने हुए मतलब याद रखने के लिए, कान खोस कर लियो नहीं बोलते हैं, तो इसको याद रखने बोला जाता है। ठीक है। रायते गरु गोठाइले दिने गरु नाय कौन सहरे गरु गेल गोठे गोबर नाय? तो इसका तरिंगन का बात कहा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं 96। हमिन दो बाप बेटा तोहिन दो बाप बेटा खैली 3 रोटी गोटा गोटा, मतलब 3 लोग हैं और 3 मतलब रोटी भी है, तो बाप बेटा और पोता। ठीक है। उसके बाद ई मानुष जतन की नियर मिलल है, बड़ा जतन रूपे पोएम में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनु का संतान कौन लागे? तो मनु का संतान कौन लोग है? मानव लोग है। ठीक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लागत भाई भाई लागत। ठीक है। उसके बाद कवि के अनुसार सभे खूने रंग कैसन है? एक के रंग है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखे और सेट नंबर 4 यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 5 के साथ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।